कार्तिक मास मातम में 32वां अध्याय। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूर्य जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था और सप्त द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभाडंक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन है, तब आपकी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, मेरा पूर्व जन्म नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसके पश्चात मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा हिरण मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वह आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें ये यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्म में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण का तथा नृत्य और गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात भगवान विष्णु के पास से हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। अपनी कथा को समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर
बांडक ऋषि तप करने के लिए चले गए थे। 32वां अध्याय। बोलो श्री गजानन भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जो अपने अपने कुलदेव इष्ट देव की जो, कृष्ण कन्हैया लाल की जो, राधे प्यारे की जो, सियावर राजा रामचंद्र भगवान की जो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जो, जोधपुर धाम की जो, पवन सुत हनुमान की जो, अंजनी के लाल की जो, श्री संकट मोचन महाबली हनुमान की जो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की जो, श्री तिरुपति बालाजी की जो, श्री बागेश्वर बालाजी की जो, श्री इच्छापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जो, लड्डू गोपाल की जो, सालग्राम जी महाराज की जो, श्री बालाजी के बारे नाम हनुमान है, अग्निसूत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, पाल, का पिंगा, सीता सौनाथ लक्ष्मण प्रांत रूपा। जब अब की जय श्री राम 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 सा खम्मा गणी सा गणी गणी खम्मा सा।